हेलो। अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड देखा है तो तुम पता ही होगा कि आखिरकार सरू को जैसे पता चल जाती है कि रोहित और शिवांगी कुछ चक्कर है, तो यहाँ से प्रोमोस काफी ज्यादा क्रिएट होती है। हालांकि घर में उसके ऊपर ही इल्जाम लग जाते हैं। हालांकि यहाँ तो उसे तारा थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन प्रॉब्लम जो बढ़ती है ना वो काफी मजेदार है और यहीं से स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड बनती है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो उर्मिला ये प्रोटेस्ट कर रही होती है कि हाँ चंद्रकांत कैसे भी करके प्रॉपर्टी की बंटवारा कर दे, तो कहीं ना कहीं जो सरू की मॉम है वो इसमें साथ दे देती है और वो बोलती है कि ठीक है प्रॉपर्टी की जो बंटवारा होनी चाहिए बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलती है कि कुछ ऐसे बिजनेस होती है जो अनिका को मिल जाती है और कुछ सरू को मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में जैसे उर्मिला अपनी माँ को बताती है यानी कामिनी को, तो वो कुछ अलग ही आइडिया देती है। वो बोलती है कि देखो तुम्हें पूरी तरीके से फायदा उठाना है, तो एक काम करो चंद्रकांत और सरू की मॉम के बीच में मतलब टकरार करवा दो। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको चंद्रकांत लेना चाहता है सरू की मॉम से, ताकि वहाँ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, लेकिन वो जमीन नहीं देना चाहती है। और बस इसी चीज़ को लेकर के इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इस चीज़ का फायदा पूरी तरीके से उर्मिला उठाती है इनको रिश्तों को कमजोर करने के लिए। लेकिन इन सभी चीज़ों से कहीं ज़्यादा मजेदार हमें कॉलेज में चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे सबको पता चलता है, जैसे सबसे पहले तो फूला को पता चलता है कि शिवांगी जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे वो एकाएक से इतनी रेज हो चुकी है, उसका मतलब आईफोन फूट जाता है फिर भी वो उतना सीरियस नहीं लेती। हालांकि बाद में जब पीछा करती है शिवांगी की सरू, तो उसे पता चलता है कि यार ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। दरअसल उसका रोहित के साथ में अफेयर है। रोहित शादीशुदा यानी इसका भाई है वो वेद का। तो यहाँ ना उसे बहुत अजीब लगता है। खैर देखो स्टार्टिंग में ही ये लोग भी अपनी शादी को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं, तो हर एक रस्म को बहुत अच्छे से वेद और सरू कर रहे होते हैं। गणेश पूजा होती है फिर इस सभी चीज़ों को लेकर के। हालांकि कई जगहों पर अनिका रुकने की कोशिश करती है कि भाई ये लोग रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुकते और फाइनली वो सारी चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये रोहित का अफेयर के बारे में पता चलती है सरू को इससे बहुत बड़ा धक्का जब धक्का लग जाती है तो ये परेशान होती है। ये वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेती है, अनिका भी देख लेती है कि रोहित के साथ में शिवांगी का अफेयर है, तो वो भी जन्म कुंडली शिवांगी निकालने लगती है। घर जाने के बाद में जब सरू बताती है वेल घर वालों को यानी कि रोहित की वाइफ को, तो यहाँ ना उसकी माँ इसे एक थप्पड़ भी लगा देती है कि ये झूठ बोल रही है। हालांकि यहाँ जब मारती है तो फ़ोन गिर जाता है जिसमें वो फुटेजेस होते हैं। अब जब फ़ोन ठीक होगा तो ये फाइनल दिखाएगा, तो यहाँ सब साबित हो जाएगा कि रोहित थोड़ा बहुत ही अजीब तरह का इंसान है और वेल उसका अफेयर है बाहर में। तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। हालांकि यहाँ पे ये भी माना जाएगा कि हाँ सरू हमेशा सच बोल रही थी और फिलहाल इन्हीं सभी चीज़ों में फोकस की जाएगी। बट स्टोरी कहीं ना कहीं जो डाइवर्ट हो रही होती है सिर्फ वो एक ज़मीन को लेकर के, वो जो रिश्ते खराब करने की उर्मिला की चाल होती है ना वो उसमें भी कामयाब होगी, क्योंकि हर हाल में ही लेकिन कैसे भी कर लो लेकिन सरू की मम वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहती। और बस यही से जो प्लॉट क्रिएट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होगा, जो देखना बेहतरीन होगा। क्या प्लॉट में और क्या चीज़ हो सकती है। तो खैर ये तो प्रीवियस एपिसोड ही होता है, जो फिर नया प्लॉट्स आएगी तो बातें जरूर हो जाएगी। हम लोग मिलते हैं ना बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।